हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिसर्च 365। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है आईसीटी। आगे आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों में पूरी आईसीटी आपकी इसी चैनल पे कवर करूंगा और आप लोग वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के टॉपिक्स हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके भी चीजों को पढ़ सकते हैं। और हमने एक कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसका टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आईसीटी का बेसिकली फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी है क्या? फुल फॉर्म तो हमने जान लिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए जानते हैं आईसीटी क्या है। इट इज अ फील्ड विच इज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग, एक्सपेंडिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स। यानी जब हम अपनी सूचना को, अपनी इंफॉर्मेशन को, या हमें जो अपनी बात कहनी है उसको अपनी किसी दूसरे से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं या अपने किसी से रिलेटिव से शेयर करते हैं विद हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स, डिजिटल टूल्स के द्वारा, तो वो कहलाती है आईसीटी। जैसे आपको अपनी इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड तक पहुंचानी है तो आप किस मेथड के थ्रू पहुंचाएंगे? या तो आप उसे कॉल करेंगे, या आप उसे वीडियो कॉल करेंगे, या आप उसे व्हाट्सएप करेंगे। तो जब भी हम डिजिटल टूल्स किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो कहलाती है आईसीटी। अब इस आईसीटी का एजुकेशन के साथ क्या लिंक है? जब आप कोई अपनी एजुकेशनल चीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जैसे आपको अपने कोई प्रोजेक्ट शेयर करना है, आपको अपनी कोई स्लाइड शेयर करनी है, आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, या आपको पीडीएफ शेयर करनी है किसी भी टूल के द्वारा, तो वो कहलाएगी आईसीटी एंड इन एजुकेशन। अब इसके फायदे क्या है? सबसे पहला क्या है? कौशल को बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट। ये हमारी स्किल को डेवलप करता है। दूसरी चीज है एक्सेसिबिलिटी, सुलभता, मतलब ये इजिली इससे लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करिए आपने अपनी जीमेल ड्राइव पे अपना एक फाइल डाल दी, उस फाइल को जिसको आप लिंक भेजेंगे तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तीसरी है सस्ती और प्रभावी। सस्ती और प्रभावी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे कोई वीडियो सपोज करिए अवेलेबल है, तो जैसे यूट्यूब का एक एग्जांपल ले लीजिए। यूट्यूब पे कोई वीडियो पड़ा हुआ है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे कोई भी देख सकता है और उससे कोई भी इंस्पायर हो सकता है। तो ये सस्ती और प्रभावी है। और फोर्थ है टाइम सेविंग। ये समय की बचत करता है, टाइम सेव करता है। मतलब आप कम टाइम में ज्यादा कंटेंट को पढ़ सकते हैं और उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ आईसीटी मीडिया। आईसीटी जो है हमारी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सिंक्रोनस, एक है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीडिया कौन सी होती है? जहां पे इंटरेक्शन रियल टाइम में होती है, मतलब जहां पे दो लोग रियल टाइम में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, जूम कॉल। सपोज करिए आप अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सिंक्रोनस मीडिया। आप उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये कहलाएगा सिंक्रोनस मीडिया। एसिंक्रोनस मीडिया क्या है? जहां पे आप रियल टाइम में बात नहीं कर रहे हैं। सपोज करिए आपने अपने फ्रेंड को मेल किया। अब ये तो मान लीजिए पॉसिबल नहीं है कि वो वहां बैठा हो कि आपका मेल आएगा तब वो रिस्पॉन्स दे, तब वो रिस्पॉन्स देगा कुछ टाइम बाद। ये तो पॉसिबल नहीं है सेम टाइम पे आप इधर से मेल कर रहे हो, उधर से मेल कर रहा है। तो जब भी इसमें डिफरेंस होता है तो ये कहलाता है असिंक्रोनस मीडिया। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है? अपना ईमेल आ जाता है, फोरम डिस्कशन आ जाता है, ब्लॉग आ जाते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके दे देती हैं और बहुत टाइम तक वो चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लेक्चर्स को सुन तो सकते हैं पर आप उस टीचर से उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे बात नहीं कर सकते। ये कहलाता है एसिंक्रोनस मीडिया। अब इसमें बेसिकली तीन कैटेगरीज में आईसीटी को डिवाइड किया गया है। पहला है ई लर्निंग, दूसरा है ब्लेंडेड लर्निंग और तीसरा है डिस्टेंस लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है? गेनिंग नॉलेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जब हम शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है ई लर्निंग। जैसे आजकल बहुत फेमस है बायजूस, अनअकैडमी, यूडेमी। मतलब इनके थ्रू अगर हम ले रहे हैं, इनका जैसे हमने कोई पैकेज लिया है या हम इनसे ज्वाइंट है और हम इनके वीडियोस देख के सीख रहे हैं, कहलाएगा ई लर्निंग। दूसरा आता है ब्लेंडेड लर्निंग,
जहां पे हम ऑनलाइन भी जा रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। जैसे स्कूल और कॉलेज, अभी कोविड टाइम में आपने देखा बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस चला दी, तो वो ऑफलाइन भी रहे बट ऑनलाइन भी रहे, तो दोनों मिला के वो क्या कहलाया, ब्लेंडेड लर्निंग। तीसरा है डिस्टेंस लर्निंग, जहां पे टीचर और स्टूडेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जैसे इग्नू इग्नू हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज, और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक जगह पे दोनों फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद अब आते हैं वेब 1.0। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वेब 1.0 तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली 1990 से 2000 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे स्टैटिक वेब भी कहते हैं। ये खाली वन वे इंफॉर्मेशन देता है, मतलब जैसे ये जो इंफॉर्मेशन देगा वो सिर्फ इसकी साइड से होगी, मतलब आप उससे बात नहीं, जो यूजर है वो उससे बात नहीं कर सकता है। उसके बाद वेब 2.0, ये 2000 में आया। इसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट थे, इसमें यूजर्स एक दूसरे से बात कर सकते थे और इसमें सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यही डिफरेंस है वेब 2.0 में और वेब 1.0 में। वहां पे हम यूजर से बात नहीं कर सकते थे, हमें सिर्फ कंटेंट मिल रहा था। यहाँ हम यूजर से बात भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। और तीसरा वेब 3.0, इसमें इन्होंने, इसको सिमेंटिक वेब भी कहते हैं, और इसमें इन्होंने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। और ये वेब 2.0 वेब 1.0 से बहुत ज्यादा सेफ भी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे चल के हम लोग इसकी आगे फर्दर क्लासेस कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रिसर्च 365। थैंक यू।